आप हमेशा सुनते होंगे कि रसगुल्ला गाय का दूध का ही परफेक्ट बन के तैयार होता है। पर आज हम पैकेट वाले टोन मिल्क से रसगुल्ला बनाए हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये रसगुल्ला बना है। ना तो ये रसगुल्ला चिपता होगा, ना ये टूटेगा, ना बिखरेगा और बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से आप पैकेट वाले दूध से भी रसगुल्ला बना सकते हैं। 100% हलवाई जैसा रसगुल्ला बन के तैयार होगा। ये देखिए, मैं रसगुल्ला का रस निचोड़ रही हूँ। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी ये रसगुल्ला बन के तैयार हुआ है। तो सारा रस निचोड़ देने के बाद फिर से हम इसको रस में डालेंगे और बस कुछ ही सेकेंड में ये सारे रस को फिर से पी के और फिर फूल जाएगा। तो ये परफेक्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला का यही निशानी है। चाहे आप इसका जितना भी रस निचोड़ दीजिए, फिर से जब आप इसको रस में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी से रस को एब्जॉर्ब करके फिर से फूल जाएगा। बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो ये देखिए, अब मैं रसगुल्ला तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी है। और इसका रस मैं पहले ही निचोड़ चुकी थी और अब देखिए, तोड़ने के बाद फिर से मैं रस निचोड़ी और फिर से जितना भी रस था वो सारा इसका निकल गया। तो बहुत ही बढ़िया रसगुल्ला बन के तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं टोन मिल्क से कैसे रसगुल्ला बनाना है। सबसे पहले गैस पे पतीला डाल के 1 चम्मच जितना इसमें पानी डाल देंगे। उसके बाद हम पैकेट वाला 1 लीटर या फिर 2 लीटर या फिर 1.5 लीटर, जितना दूध का आपको रसगुल्ला बनाना हो उतना दूध पतीले में डाल के एक उबाल आने तक इसको अच्छे से उबाल लीजिएगा। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। दूध को फाड़ने के लिए आप नींबू ले सकते हैं या फिर विनेगर ले सकते हैं या फिर साइट्रिक एसिड ले सकते हैं। तो तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास हो घर में अवेलेबल तो आप उससे दूध फाड़ लीजिएगा। नींबू का रस से अगर दूध फाड़ रहे हैं तो 1 नींबू का रस निकाल लीजिए, 2 चम्मच उसमें पानी डाल लीजिएगा या फिर विनेगर 2 चम्मच और 2 चम्मच पानी डाल के ऐसे भी आप सोल्यूशन बना के उससे फाड़ सकते हैं। या फिर थोड़ा सा साइट्रिक एसिड ले लीजिए और इसमें ना 15 से 20 साइट्रिक एसिड के दाने जो है ना उसको डाल के बस थोड़ी देर आप इसको मिलाएंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे तो दूध फट जाएगा। तो आप ना किसी भी चीज़ से दूध फाड़ सकते हैं। तो ये देखिए, साइट्रिक एसिड मैं इसमें डाल दी, एक बार मिला दी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ये दूध जो है ना अपने आप फट जाएगा। अब आप देखिए, दूध हमारा बढ़िया से फट गया है। तो अब हम इसको छान लेंगे। ज़्यादा देर तक इस पानी में छेना को नहीं रखिएगा, फटाफट से जैसे ही दूध फटेगा इसको आप छान लीजिएगा। तो मैं एक बर्तन के ऊपर छन्नी वाला बर्तन रखी थी और उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा डाल के इसमें मैं छान रही हूँ। तो देखिए, सारा छेना को मैं छन्नी में डाल ली। अब मैं इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ। तो नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर पर है, उसको हम डाल लेंगे और 1-2 बार पानी डाल के इस तरीके से करछी से मिलाते हुए अच्छे से छेना को हम साफ़ करके धो लेंगे। इससे हमारा छेना ठंडा भी हो जाएगा और इसमें जो खट्टापन है ना वो भी निकल जाएगा। तो बस 1 से 2 बार आप इसे धो लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पोटली बना लीजिए। आप इस पोटली को नल में टांग के 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं या फिर इस तरीके से इसका पानी थोड़ा सा निचोड़ दीजिए हाथ से और इसको छन्नी के ऊपर ही डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। ये जो पानी है इसको आप सब्जी में डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए या फिर आप इससे आटा गूंथ सकते हैं। तो ये देखिए, छेना को मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी पोटली बना के और इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको नहीं रखिएगा, नहीं तो इसका सारा पानी निकल जाएगा और ये जो है ना ज़्यादा चुई हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर चाहिए क्योंकि हम इसका रसगुल्ला बनाएंगे, इसका पनीर नहीं बना रहे हैं। तो इसका ना सारा पानी नहीं निचोड़िएगा, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहे फिर आप इसको ना बढ़िया से रगड़ के चिकना कर लीजिएगा। इस प्रोसेस में बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा और ये जो छेना है ना एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं रहने चाहिए। बहुत अच्छे से आप इसे रगड़ के एकदम सॉफ्ट कर लीजिए। आप चाहे तो मिक्सी के जार में रख के 1-2 बार रुक रुक के मिक्सी चलाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। तो हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं तो हाथ से ही इसे स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हथेली से मैं रगड़ रही हूँ ताकि छेना का जो दाना होता है ना वो बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी अब इसमें छेना के दाने नहीं हैं। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत छोटा सा चम्मच है, इसी से मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाली हूँ। तो आप बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए 1 चम्मच या फिर इसमें 1 चम्मच सूजी डाल सकते हैं। अगर बारीक वाली सूजी हो तो वो भी डाल सकते हैं। इससे हमारा जो रसगुल्ला है बहुत अच्छे से फूलेगा,
टूटेगा नहीं चाशनी में जाके और एकदम स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। तो बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के मैं फिर से बढ़िया से मिला ली और अब आप देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट डो जैसा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम चाशनी बना लेंगे। तो ये देखिए गैस पे मैं कढ़ाई डाल के रखी हूँ और इसमें आधा कप चीनी डाल दी और 4 कप पानी डाल रही हूँ। तो आधा कप चीनी के लिए 4 से 5 कप आप पानी इसमें डाल सकते हैं। पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि हमें अभी बहुत ज़्यादा मीठी चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ा सा फीकी चाशनी बनाएंगे, तभी हमारा रसगुल्ला जो है बहुत अच्छे से फूलेगा। तो जब तक चाशनी में उबाल आ रहा है तब तक हम रसगुल्ला का बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लंबा कर लेंगे और अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। तो आपको जितना रसगुल्ला का साइज़ रखना हो उस हिसाब से इसके टुकड़े कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा अभी जो आप टुकड़ा कर रहे हैं ना, इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जब रसगुल्ला बन के तैयार होगा। तो अब आप देखिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कर ली और इसको हथेली पे घुमा के इस तरीके से राउंड शेप दे दी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके ऊपर क्रैक्स नहीं है। तो बस इसी तरीके से हथेली पे घुमाएंगे 8 से 10 बार, एकदम बढ़िया से स्मूथ बॉल बन के तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर क्रैक्स अभी बिल्कुल भी नहीं है, पर जब हम इसे चाशनी में पकाएंगे और अच्छे से पकेगा, स्पॉन्जी बनेगा, तब इसके ऊपर क्रैक्स दिखने लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारे बॉल्स बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए सारा बॉल्स को मैं स्मूथ करके ऊपर से चिकना करके रख ली। अब आप देखिए चाशनी जो हम रखे थे बनने के लिए, बढ़िया से इसमें उबाल आ रहा है। तो चीनी घुलने के बाद जब चाशनी में अच्छे से उबाल आने लगे फिर आप एक एक करके इसमें रसगुल्ला का जो बॉल्स है वो डालिएगा। थाली से पूरा एक ही साथ नहीं पलटिएगा क्योंकि अगर एक साथ सारा बॉल्स इसमें डाल देंगे ना तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। तो इसमें ना हमेशा उबाल आना ही चाहिए। तो इसलिए आप एक एक करके इसमें रसगुल्ला का बॉल्स डालिए और थोड़ा सा रुक रुक के डालिए। तो ये देखिए मैं एक एक करके ही डाल रही हूँ और थोड़ी देर रुक रुक के डाल रही हूँ ताकि चाशनी का जो टेम्परेचर है ना, मतलब चाशनी जो उबल रहा है ये उबलना रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जब आप रसगुल्ला डालेंगे तो एक बार इस तरीके से हथेली पे घुमा के फिर आप चाशनी में डालिए क्योंकि रसगुल्ला को बना के अगर आप पहले ही थाली में रखे हुए हैं, मतलब बॉल्स को शेप दे के, तो रसगुल्ला का जो बॉल्स है ना नीचे की साइड से थोड़ा सा चिपटा हो जाता है थाली में रखने की वजह से। तो इसलिए जब आप चाशनी में डाल रहे हो तो एक बार हथेली पे घुमा के चिकना कर लीजिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा देर आपको गैप देना ही है रसगुल्ला डालने में। तो थोड़ा सा घुमा के चिकना कर लीजिए फिर आप इसको ना चाशनी में डालिए। इस तरीके से जब आप रसगुल्ला बनाएंगे तो बिल्कुल भी शेप इसका बिगड़ेगा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप रसगुल्ला बनाते हैं तो बनाने टाइम में गोल गोल बनाते हैं, बाद में वो चिपटा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करिएगा, बिल्कुल भी चिपटा नहीं होगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, चाशनी जो आप बना रहे हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा, मतलब थोड़ा चीनी कम रखिएगा और पानी ज़्यादा रखिएगा। फिर आप उसमें रसगुल्ला को बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी चिपटा नहीं बनेगा। चाशनी कम रहता है तब भी चिपटा हो जाता है, या फिर चाशनी ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो भी चिपटा हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। परफेक्ट रसगुल्ला टोन मिल्क से भी बनके तैयार होता है। तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही खुले में उबाली थी। जब अच्छे से उबलने लगा फिर मैं इसको ढक दी, 5 मिनट के लिए ढक के पकाई। फिर 5 मिनट बाद एक बार इसको मैं खोल के देखी, बहुत बढ़िया से इसका साइज़ फूल गया था। अभी आप देख सकते हैं जो मैं साइज़ बनाई थी रसगुल्ला का उस साइज से डबल हो गया है। अभी जैसे जैसे ये पकेगा और बढ़ेगा। तो इस तरीके से ढक के आप इसे पकाइए। कम से कम आप ना 25 से 30 मिनट के लिए रसगुल्ला को पकाइए। बीच बीच में आप इसको ना ओपन करके थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। जब आपको लगे कि चाशनी गाढ़ा हो गया है, चाशनी कम पड़ने लगा है, तब आप इसमें ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं करछी से। तो ये देखिए रसगुल्ला को पकते हुए सिर्फ 10 मिनट का टाइम हुआ है, बढ़िया से ये फूल रहा है। एक बार मैं इसे चला दी, अभी चाशनी इसमें पर्याप्त है तो फिर से अभी हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट के लिए और ढक के पकने देते हैं। तो अभी 15 मिनट से हमारा रसगुल्ला पक रहा है। अब थोड़ा सा चाशनी गाढ़ा हो गया है और चाशनी थोड़ा सा कम भी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। तो ये देखिए करछी से मैं गर्म पानी डाल रही हूँ और पानी डालने टाइम में आप ध्यान रखिएगा चाशनी का उबाल कम नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा। फिर से ढक दीजिए, 5 मिनट के लिए और पकने दीजिए। उसके बाद फिर से आप इसमें 2 करछी पानी डाल दीजिए। गर्म पानी ही डालिएगा और थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा।
इस तरीके से बीच बीच में आप 2 से 3 बार इसमें पानी डाल सकते हैं और ढक के ही पकाइएगा। कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से पकाइएगा, तो ये रसगुल्ला बहुत बढ़िया से पकेगा, बहुत अच्छे से स्पॉन्जी बनेगा। अब आप देखिए बहुत बढ़िया से ये पक गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, चाशनी में जब आप इस तरीके से रसगुल्ला को उठाएंगे तो ये चाशनी के अंदर बैठा रहेगा। पहले क्या है ना, रसगुल्ला जब पका नहीं रहता है तो चाशनी के ऊपर तैरते रहता है। जब अच्छे से पक जाता है उसके बाद ये बैठ जाता है। आप देख सकते हैं चाशनी के अंदर ये बैठा हुआ है रसगुल्ला। तो ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक बड़ा सा बाउल में मैं थोड़ा सा आइस रखी हूँ और इसमें मैं फ्रिज का एकदम ठंडा पानी डाल रही हूँ। इसमें हम रसगुल्ला जो उबल रहा है ना उसको एक एक करके इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो रसगुल्ला का साइज़ है ना ये श्रिंक नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है जब आप रसगुल्ला बनाते हैं तो पहले बनाते जब हैं तो बहुत अच्छे से फूला रहता है, पर जैसे ही ये ठंडा हो जाता है ये श्रिंक होके छोटा साइज इसका हो जाता है। तो जब आप इस तरीके से गर्मा गर्म रसगुल्ला को निकाल के ठंडा पानी में आइस के साथ रखेंगे तो इसका शेप जो है ना बरकरार रहेगा, इसी तरीके से स्पॉन्जी रहेगा और ये श्रिंक भी नहीं होगा। तो ये देखिए सारे रसगुल्ला को मैं एक एक करके निकाल के और ठंडा पानी में डाल रही हूँ। तो हमारा जो चाशनी है ना कढ़ाई में, उसको हम कढ़ाई में ही रहने देंगे, सिर्फ रसगुल्ला को निकाल के ठंडे पानी में डाल लेंगे। तो इस तरीके से डाल के अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक ये देखिए चाशनी जो कढ़ाई में बचा हुआ है ये बहुत कम है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो इसमें हम 2 चम्मच जितना चीनी डाल दिए हैं और आधा कप पानी इसमें मैं डाल दी। तो ये देखिए अब हमारा चाशनी जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसको एक बार उबाल लेते हैं ताकि चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए और चाशनी बढ़िया से उबल जाए। बस एक उबाल आने देंगे। अब आप देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, चीनी बढ़िया से इसमें घुल गया है। तो इसी तरीके का पतला ही हमें चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ा नहीं चाहिए। थोड़ा सा रसगुल्ला के लिए पतला ही चाशनी बनाइएगा। गैस बंद करके इस चाशनी को ठंडा होने देते हैं। तो हमारा रसगुल्ला को रखे हुए आधे घंटे के आसपास हो गया है। तो ये देखिए आइस जो था वो भी सारा घुल गया है पानी में और रसगुल्ला हमारा बहुत अच्छे से स्पॉन्जी ही है। तो हम इस पानी को ना निचोड़ लेंगे। ये देखिए मैं आपको पहले निचोड़ के दिखाती हूँ। ये जो रसगुल्ला है इसका पानी में निचोड़ दी और फिर से पानी में मैं डाली, तो ये पानी को पी के फिर से अपने साइज़ में आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप रसगुल्ला बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये श्रिंक नहीं होगा और ना ये हार्ड बनेगा, ना टूटेगा और ना इसके अंदर गुठली रहेगी। बहुत अच्छे से रसगुल्ला बन के तैयार होगा। एक बार इस तरीके से ट्राई करके आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सारा जो रसगुल्ला है ना उसको हम पानी से निचोड़ के और अलग बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पानी को पी के एकदम बढ़िया से फूला हुआ है। तो सारे रसगुल्ले को हम पानी से निचोड़ के और दूसरा बाउल में डाल लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम चाशनी डाल सकें। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने दीजिएगा, अच्छे से निचोड़ के निकाल लीजिएगा। अब आप देखिए सारे रसगुल्ले को मैं निकाल ली। ये जो चाशनी है ये भी ठंडा हो गया है और रसगुल्ला भी ठंडा है। तो अब हम इसके ऊपर सारा चाशनी डाल देते हैं और अब आप इसको आधे से 1 घंटे के लिए रहने दीजिए या फिर 4-5 घंटे बाद भी आप सर्व करेंगे तो बहुत बढ़िया खाने में लगेगा। तो इस तरीके से आप टोन मिल्क से रसगुल्ला बना के देखिएगा। 100% हलवाई जैसा आपका रसगुल्ला घर पे बन के तैयार होगा। बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है रसगुल्ला बनाने में और परफेक्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला बन के तैयार होता है। तो ये देखिए एक बार फिर से मैं इसका रस जो है ना निचोड़ के आपको दिखाती हूँ। सारा रस मैं निचोड़ दूँगी और फिर से इसको जब हम रस में डालेंगे ना ये बहुत जल्दी से रस को पी के और फिर अपने शेप में आ जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एक परफेक्ट रसगुल्ला बना है, यही इसका निशानी है। तो इस तरीके से ट्राई करके आप लोग ज़रूर से देखिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं रसगुल्ले का शेप जो है बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल भी ये चपटा नहीं है, टूटा नहीं है और बिखरा नहीं है। परफेक्ट रसगुल्ला एकदम गोल गोल बन के तैयार हुआ है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं बिल्कुल शेप वही मेंटेन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं जो रसगुल्ला मैं पहले बनाई थी, मतलब कच्चा जब बॉल था तो कितना छोटा था, अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो मैं इसलिए पहले ही आपको बताई थी जितना बड़ा आपको रसगुल्ला बनाना हो ना उसका 3 गुना छोटा आप बॉल्स बना के तैयार करिए, क्योंकि ये फूल के 3 गुना बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट रसगुल्ला बन के तैयार हुआ है, वो भी टोंड मिल्क से।
तो अब आपको रसगुल्ला बनाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गाय का दूध कहाँ से आएगा, क्योंकि हर जगह गाय का दूध उपलब्ध नहीं होता है। तो टोन मिल्क तो हर जगह मिलता है और हमेशा हम सबके घर में रहता है। तो इससे आप ट्राई करके देख सकते हैं।